नमस्कार, मैं नेहा मोदी। अब वक्त हो चला है प्राइम टाइम बुलेटिन का। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। 27 जून को रिलीज होगी द ज्ञानव्यापी फाइल्स। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है फिल्म। पूरे देश में 3500 स्क्रीन्स पर एक साथ होगी रिलीज। राजस्थान में हाई प्रोफाइल नकल केस का मामला आया सामने। कैबिनेट मंत्री की पोती एग्जाम में नकल करते पकड़ी गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा। तेज रफ्तार स्लीपर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक महिला सहित 3 की मौत। अहमदाबाद से भीलवाड़ा जाते वक्त हुआ हादसा। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर के दिल दहला देने वाली तालिबानी हत्याकांड को बड़े पर्दे पर उतारा जा रहा है। 28 जून 2022 को हुए कन्हैयालाल साहू की हत्या पर आधारित हिंदी फिल्म ज्ञानव्यापी फाइल्स द टेलर मर्डर स्टोरी 27 जून 2025 को देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। यह फिल्म न सिर्फ एक आम नागरिक की निर्मम हत्या को सामने लाएगी, बल्कि उस मानसिकता पर भी सवाल उठाएगी जिसने पूरे देश को हिला दिया था। फिल्म का निर्देशन भरत एस श्रीनाथे ने किया है, जबकि इसकी पटकथा जयंत सिन्हा ने लिखी है। फिल्म में बॉलीवुड अभिनेता विजय राज कन्हैयालाल का किरदार निभा रहे हैं। उनके साथ रणवीर दुग्गल, प्रीति झंगियानी और आदित्य राघव जैसे कलाकार भी प्रमुख भूमिकाओं में नजर आएंगे। फिल्म को प्रोड्यूस किया है सामाजिक कार्यकर्ता और फिल्म निर्माता अमित जानी ने। इसी सिलसिले में शनिवार को फिल्म के निर्माता अमित जानी उदयपुर पहुंचे और यहां के सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत से भेंट की। उन्होंने फिल्म के उद्देश्य और संदेश पर चर्चा की और कहा कि यह फिल्म केवल एक घटना नहीं, बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है कि धार्मिक उन्माद और असहिष्णुता की आग में आम लोगों की जान कैसे दांव पर लगाई जा रही है। अमित जानी ने बताया कि फिल्म का उद्देश्य नफरत फैलाना नहीं, बल्कि सच्चाई को सामने लाना है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म एक पीड़ित की आवाज है जो न्याय की गुहार लगा रही है। छोड़ दीजिए। गुस्ताख नबी की एक ही सजा, सरतन से जुदा। किस तरह की पिक्चर है? ज्ञानव्यापी फाइल अ टेलर मर्डर स्टोरी। कन्हैयालाल साहू जी की जो हत्या हुई थी 2022 में, उस पर 27 जून को पूरी दुनिया में रिलीज हो रही है। तो हम आज आए थे यहाँ पे सांसद जी से मिलने के लिए। सांसद जी ने कहा कि पूरा सपोर्ट मिलेगा राजस्थान और उदयपुर से, क्योंकि ये मेवाड़ की मिट्टी का मुद्दा है कि इस तरह धृष्टता करके कन्हैयालाल साहू की यहाँ निर्मम हत्या की गई थी। पूरी दुनिया कन्हैयालाल साहू की इस पिक्चर का इंतजार कर रही है। 27 जून को पूरी दुनिया में 3500 थिएटर पे ये फिल्म रिलीज होने जा रही है। तो आज हम सांसद जी को हमने इसका ट्रेलर दिखाया, उन्हें अच्छा लगा और वो हमें भरोसा दिए हैं कि पूरी उदयपुर राजस्थान में वो इसका समर्थन करेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि लोग देखें। कितने मिनट की मूवी, कितने घंटे की मूवी रहेगी? 2 घंटे की मूवी है। विजय राज जो सुपरस्टार है, उन्होंने कन्हैयालाल जी का रोल किया है और संदेश दिया जाएगा समाज को कि आगे से कोई कन्हैयालाल ना बने। किस तरह के मतलब जो बताया गया संदेश क्या देना है? संदेश यही है कि धर्म के नाम पर किसी का गला काट देना उचित नहीं है। कोई धर्म ऐसा नहीं कहता। 27 जून को मूवी की रिलीज़ है और जैसे कि अमित जी है, जो कि पापा की जो पहली जो बरसी अपन ने रखी थी यहाँ पे उदयपुर में, उस पर ये मुझसे पहली बार मिले थे और इन्होंने मुझसे मूवी बनाने की परमिशन के लिए कहा था। तो फिर मैंने इनको सोच कर बताया था और हाँ कर दी थी फिर बाद में।
इस मूवी से जो मिलने वाला जो मुनाफा है आपको भी मिलेगा इसमें? हाँ, इसमें अमित जी ने उसी टाइम पे जब ये हमारी जब बात हुई थी तो उन्होंने 25% का बोला था मूवी का टोटल प्रॉफिट में से। लोगों को आप समाज में भी ऐसे लोगों को भी आप फंड करेंगे? एक्चुअली में अपन ने जो पैसा है वो सब पापा का एक ट्रस्ट बनाया है, कन्हैयालाल साहू फाउंडेशन ट्रस्ट, उसी के अंडर लिया है और सब उसी से ही करेंगे। तो मूवी तो बनने वाली लेकिन मुकदमा अभी तक चल रहा है, क्या बोलोगे इसके लिए? देखिए, एक्चुअली में मेरा भी यही सवाल था कि अभी तक उन अपराधियों को सज़ा तो नहीं मिली है, ठीक है, और मूवी में अपन एंडिंग क्या दिखाएंगे, तो इन्होंने यही चीज़ बोला कि अपन ने मूवी में एंडिंग ही यही दिखाई है कि 3 साल हो गए हैं उस बात को और अभी तक मतलब परिवार को न्याय नहीं मिला है, अस्थिया वैसी की वैसी है, ठीक है, और 3 साल में केस पे कोई भी निष्कर्ष नहीं है। राजस्थान में एक हाई प्रोफाइल नकल केस सामने आया है। इस बार नकल केस में कोई और नहीं, कैबिनेट मंत्री की पोती ही फंस गई है। राजस्थान के कानून मंत्री जोगाराम पटेल की पोती को इंजीनियरिंग की परीक्षा में नकल करते हुए पकड़ा है। मामला जोधपुर की मुगनी राम बागुर मेमोरियल MBM यूनिवर्सिटी से जुड़ा है। कैंपस में इन दिनों सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं। गुरुवार एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग की परीक्षा थी, इसी में कैबिनेट मंत्री की पोती भी एग्जाम दे रही थी। फ्लाइंग टीम निरीक्षण के लिए पहुंची तो स्टूडेंट के पास रखे कैलकुलेटर के कवर पर पेंसिल से नोट्स लिखे मिले। परीक्षा हॉल में स्टूडेंट्स की जांच के लिए पहुंची फ्लाइंग टीम में 2 शिक्षक थे। कैलकुलेटर में कवर कुछ लिखा होने की जानकारी के बाद स्टूडेंट्स से दोनों पूछताछ भी की थी। टीम के सदस्य डॉक्टर अंशु अग्रवाल व डॉक्टर मनीष कुमार ने नकल का केस बनाकर स्टूडेंट को दूसरी कॉपी दिलवा दी। कानून मंत्री जोगाराम पटेल की गिनती भाजपा के बड़े नेताओं में होती है। उनकी पोती का नाम नकल केस में आने के बाद विपक्षी उन पर हमलावर हो गए हैं। कानून मंत्री जोगाराम पटेल की गिनती भाजपा के बड़े नेताओं में होती है। उनकी पोती का नाम नकल केस में आने के बाद विपक्षी उन पर हमलावर हो गए हैं। इसके बाद टीम ने नकल का मामला मानते हुए विवि प्रबंधन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। वहीं केंद्र अधीक्षक डॉक्टर श्रवण राम ने अपनी रिपोर्ट में कैलकुलेटर पर लिखे हुए को स्पष्ट बताते हुए नकल का केस नहीं माना बताया। इस मामले में पुलिस में कोई शिकायत नहीं दी गई है। ऐसे में अब विश्वविद्यालय की कमेटी ही इस पर निर्णय करेगी कि यह केस नकल की श्रेणी में आने योग्य है या नहीं। इस मामले में कार्रवाई को लेकर गुरुवार देर रात तक MBM यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स ने प्रदर्शन भी किया। नकल केस सामने आने के बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने गुरुवार रात सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इसमें उन्होंने कानून मंत्री जोगाराम पटेल पर कई आरोप लगाए हैं। मामले के सामने आने के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन पूरे दिन लीपापोती करता रहा। अब विश्वविद्यालय ने एक कमेटी गठित की है जो छात्रा का पक्ष सुनेगी और इसके बाद ही अंतिम फैसला होगा। सूत्रों का कहना है कि मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण छात्रा को क्लीन चिट मिल सकती है। इधर देर शाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर छात्रों ने प्रदर्शन किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। केंद्राधीशक प्रोफेसर श्रवण राम का कहना है कि कैलकुलेटर पर लिखा विजिबल नहीं था, इसलिए यह अनफेयर मींस नहीं है। सांसद हनुमान बेनीवाल ने इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री से कैबिनेट सब कमेटी के अध्यक्ष पद से मंत्री को हटाने की मांग की है। वहीं कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा यह राजनीतिक दबाव बनाने का मामला है। राजसमंद जिले के काकरोली थाना क्षेत्र अंतर्गत आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा सामने आया है। भावा गांव के पास एक निजी ट्रेवल्स की बस अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें मौके पर ही 3 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 18 अन्य घायल हो गए। इनमें से एक गंभीर रूप से घायल को उदयपुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार यह निजी ट्रेवल्स बस उदयपुर से भीलवाड़ा की ओर जा रही थी। तभी भावा गांव के समीप हाईवे पर बस अचानक अनियंत्रित हो गई और सड़क पर 3 से 4 बार पलटती चली गई। हादसे की सूचना मिलते ही कांकरोली थाना पुलिस, रूपाखेड़ा टोल रेस्क्यू टीम और टोल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची
और स्थानीय वाहनों की सहायता से घायलों को तुरंत राजसमंद के आरके जिला अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे में जिन 3 लोगों की मृत्यु हुई उनमें गीता अहिर, अखिलेश पंडित और आसिफ मोहम्मद शामिल है। जानकारी के अनुसार आसिफ मोहम्मद बस का मिस्त्री था और ट्रायल के लिए बस के साथ जा रहा था। जिला कलेक्टर बाल मुकुंद असावा, पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी, एडीएम नरेश बुनकर, एएसपी महेंद्र पारिक और उपखंड अधिकारी ब्रिजेश गुप्ता ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया और घायलों की कुशलक्षेम पूछी। दुर्घटनाग्रस्त बस को सड़क किनारे कर यातायात को सुचारू कराया गया। जी सर, ये आज एक्सीडेंट हुआ है, कितने लोगों की कैजुअलिटी हुई और कितने लोग घायल हॉस्पिटल पहुंचे थे? इस बस कैजुअलिटी के अंदर करीबन 24 मरीज हैं जिनको चोट पहुंची है और 24 में से 3 की डेथ हो गई है, यहाँ पर मृत अवस्था में लाया गया और बाकी 21 मरीजों में 20 मरीज की हालत खतरे से बाहर है। 1 मरीज को हमने उदयपुर रेफर किया है। सर, हादसे का कोई कारण पता चला? किसी को मेजर चोट है, घायल है उनमें? जिनमें एक रेफ़र किया है उनके पैर की थोड़ी गंभीर चोट है, उस वजह से रेफ़र किया है। बाकी जो 20 मरीज हैं हमारे यहाँ पर, उनमें सभी की हालत खतरे से बाहर है और उनको अंडर ऑब्जर्वेशन के लिए रखा गया है। राजस्थान में रिश्वत मामले में गिरफ्तार भारत आदिवासी पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल की जमानत याचिका एसीबी मामलों की विशेष अदालत ने खारिज कर दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि है जिन पर जनता की समस्याओं को विधानसभा में उठाने की जिम्मेदारी है, लेकिन उन पर लगे गंभीर आरोप समाज में गलत संदेश दे सकते हैं। साथ ही बतौर वर्तमान विधायक उनके अनुसंधान को प्रभावित करने की आशंका भी है। जयकृष्ण पटेल बांसवाड़ा जिले की बागीदौरा सीट से विधायक है, जिन्हें 3 मई को एंटी करप्शन ब्यूरो ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। यह राजस्थान का पहला मामला है जब किसी विधायक को रिश्वत लेते हुए अरेस्ट किया गया हो। एसीबी के अनुसार विधायक ने विधानसभा में खनन विभाग से जुड़े सवालों को हटवाने के बदले 10 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, जो बाद में 2.5 करोड़ रुपए में तय हुई। सौदे के तहत जयपुर स्थित उनके सरकारी आवास पर 20 लाख रुपए की रिश्वत ली जा रही थी, तभी उन्हें गिरफ्तार किया गया। विधायक के वकील ने जमानत की मांग करते हुए दलील दी कि राजनीतिक द्वेष के चलते उन्हें फंसाया गया है, उन्हें रिश्वत की कोई सीधी मांग नहीं हुई है। परंतु लोक अभियोजक शालिनी गौतम ने विरोध करते हुए कहा कि विधायक का पीए अब भी फरार है और रिश्वत की 83,000 रुपए की राशि की बरामदगी अभी शेष है। इन तथ्यों को देखते हुए अदालत ने जमानत याचिका को नामंजूर कर दिया। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर शनिवार को जीआरपी ने नशे की तस्करी का बड़ा खुलासा करते हुए बीएससी के एक छात्र को 25 किलो डोडा चूरा के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी की पहचान ओम प्रकाश पाटीदार निवासी नीमच के रूप में हुई है। वह हल्दी घाटी पैसेंजर ट्रेन के जनरल कोच में सवार होकर नीमच से जयपुर नशा तस्करी के लिए निकला था। जीआरपी की टीम ने प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर खड़ी ट्रेन में जब चेकिंग की तो एक युवक संदिग्ध नजर आया। तलाशी लेने पर उसके पास से 3 बैग मिले, जिनमें कुल 24.528 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। इसकी बाजार कीमत करीब 3.68 लाख रुपए आंकी गई है। पूछताछ में आरोपी छात्र ने बताया कि वह यह मादक पदार्थ जयपुर में किसी व्यक्ति को सौंपने वाला था। उसने स्वीकार किया कि उसके साथ एक और साथी था जो चेकिंग देख मौके से फरार हो गया।
चौंकाने वाली बात यह रही कि आरोपी की परीक्षा 2 दिन बाद थी, लेकिन उसने पैसों के लालच में यह रास्ता चुना। गिरफ्तारी के वक्त वह बार बार खुद को छात्र बताकर माफी मांगता रहा और अपना भविष्य बर्बाद ना करने की गुहार लगाता रहा। जीआरपी थानाधिकारी अनिल देवल के नेतृत्व में विशेष टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, जिसमें एएसआई धुलजी त्रिगर, हेड कांस्टेबल सावर सिंह, मनोहर सिंह, अनिल कुमार, नरेश कुमार, यूसुफ मोहम्मद, गोपाल बाप, पवन कुमार शामिल थे। फिलहाल आरोपी को चित्तौड़गढ़ में हिरासत में रखा गया है और अजमेर से विशेष जीआरपी टीम बुलाकर गहन पूछताछ की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद आरोपी को अजमेर जीआरपी कोर्ट में पेश किया जाएगा। शौर्य, सेवा और सम्मान की त्रिवेणी से सजी तेजस्विनी सिंदूर शक्ति विजयोत्सव का आयोजन शनिवार को उदयपुर स्थित रविंद्रनाथ टैगोर आयुर्विज्ञान महाविद्यालय के एनएलटी सभागार में बड़ी भव्यता के साथ संपन्न हुआ। यह कार्यक्रम शौर्यवान नारी शक्ति मंच और महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित करना और उनके अदम्य साहस को जनमानस तक पहुंचाना था। इस प्रेरणास्पद आयोजन में बतौर मुख्य अतिथि उदयपुर संभाग के पुलिस महानिरीक्षक राजेश मीणा और उदयपुर जिला कलेक्टर नमित मेहता उपस्थित रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रुचि श्रीमाली ने अपने ओजस्वी संबोधन में नारी शक्ति की महिमा का बखान करते हुए समाज के हर क्षेत्र में महिलाओं की निर्णायक भूमिका को उजागर किया। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर विपिन माथुर ने भी कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन समाज में सकारात्मक सोच और ऊर्जा का संचार करते हैं। डॉक्टर अंशु शर्मा के कुशल संयोजन में हुए इस उत्सव में सह संयोजकों के रूप में डॉक्टर वंदना अग्रवाल, डॉक्टर सुनीता आचार्य, डॉक्टर सिद्धिका, डॉक्टर नेहा चड्डा ने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई। कार्यक्रम की सबसे विशेष प्रस्तुति रही ऑपरेशन सिंदूर की वीरांगनाओं की वास्तविक जीवन गाथाओं का जीवंत मंचन। इन गाथाओं ने न सिर्फ दर्शकों की आंखों में आंसू ला दिए, बल्कि उनके हृदयों में गर्व और प्रेरणा की ज्वाला भी जगा दी। इस अवसर पर समाज सेवा, राष्ट्रीय रक्षा और महिला सशक्तिकरण में उत्कृष्ट योगदान देने वाली अनेक नारियों को विशेष सम्मान से अलंकृत किया गया। चिकित्सा क्षेत्र के विद्यार्थियों, समाज सेवियों, शिक्षकों और संकाय सदस्यों की विशाल उपस्थिति ने इस आयोजन को केवल एक समारोह नहीं, बल्कि एक जनचेतना के आंदोलन का रूप दे दिया। तेजस्विनी सिंदूर शक्ति विजयोत्सव ने यह सिद्ध किया कि जब नारी शक्ति अपने संकल्प के साथ आगे बढ़ती है तो वह न केवल इतिहास रचती है, बल्कि पूरे समाज को भी दिशा प्रदान करती है। टी न्यूज़ राजस्थान के बुलेटिन में फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आइए चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। 27 जून को रिलीज होगी द ज्ञानव्यापी फाइल्स। कन्हैयालाल हत्याकांड पर आधारित है फिल्म। पूरे देश में 3500 स्क्रीन्स पर एक साथ होगी रिलीज। राजस्थान में हाई प्रोफाइल नकल केस का मामला आया सामने। कैबिनेट मंत्री की पोती एग्जाम में नकल करते पकड़ी गई। यूनिवर्सिटी प्रशासन मामले की लीपापोती करने में जुटा। तेज रफ्तार स्लीपर अनियंत्रित होकर पलटी। हादसे में एक महिला सहित 3 की मौत। अहमदाबाद से भीलवाड़ा जाते वक्त हुआ हादसा। आज के बुलेटिन में इतना ही। अब दीजिए इजाजत। नेहा मोदी को ऐसी ही तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए टी न्यूज़ राजस्थान के साथ। नमस्कार।